जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स में डिस्पर्सन की। हमने देखा था कि सेकेंड जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन, जैसे डिस्पर्सन का क्या मतलब है? डिस्पर्सन का मतलब है कि जैसे पॉपुलेशन है तो हम कहते हैं पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलेशन जब आप नेचुरल सिस्टम में आएंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर एरिया या स्पेस में या हैबिटेट में इक्वल नहीं होता, है ना। तो ये डिस्पर्सन से क्या होगा भाई? डिस्पर्सन से देखिए, अगर एक हैबिटेट है और वो क्राउडेड, बहुत सारे इंडिविजुअल एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो देयर विल बी कंपटीशन एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। या दूसरी तरह से हो सकता है कि गेन ऑफ इंडिविजुअल्स हो। तो आप देख रहे हैं इसकी वजह से पॉपुलेशन की डायनामिक्स वो चेंज हो सकती है ना। तीसरी चीज़ देखिए कि यहाँ हैबिटेट कांस्टेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डिस्पर्सन क्या है। तो डिस्पर्सन जो है ये स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन रिलेटिव टू अनदर वन। एक पॉपुलेशन है एक एरिया में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में दूसरी पॉपुलेशन जो है या इंडिविजुअल्स कहाँ पे है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर डिस्पर्सन, रैंडम डिस्पर्सन और क्लम्प डिस्पर्सन। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पहला रेगुलर डिस्पर्सन। तो देखिए अगर हम एक एरिया है, सपोज करिए जो रेक्टेंगल दिखाए गए हैं ये एक एरिया है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे है, एक इंडिविजुअल यहाँ, यहाँ, ठीक है, ऐसे लगभग इक्वल डिस्टेंस पे ये रहे, है ना। हाँ, ये ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पौधे लगाते हैं ना, तो पौधे लगाते हैं तो उसको देखिए ऐसे, यहाँ पौधा एक लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऐसे। ऐसे कहाँ पे हम लोग प्लांटिंग करते हैं भाई? ऐसे करते हैं हम लोग प्लांटिंग धान के खेत में। याद होगा आपको, जब किसान जो है वो प्लांट्स लगाते हैं तो ओवर क्राउडेड ना हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगाते हैं। और पहले तो ये जो शुगर केन होता था इसको जब आ, खेत में लगाते थे तो उसमें तो एक आयोजन की तरह होता था, बच्चे लोग बहुत खुश होकर उसको लग के करते। तो वहाँ पे भी आप देखते हैं उसके जो कट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनको इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं। तो ये है यहाँ पे क्या है? हैबिटेट को अगर आप देखिए ये पूरा एरिया क्या है? हैबिटेट है। तो यहाँ पे हैबिटेट जो है अगर कहें तो हैबिटेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among individuals, among individuals, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए इस तरह के उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे एक लाइन खींच दें, है ना, तो देखिए यहाँ पे हैबिटेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे प्लांट्स के लिए या सारे इंडिविजुअल्स के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन नहीं होगा, सबको रिसोर्स इक्वली मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो डिस्पर्सन है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहाँ पे हम लोग इसको देख पाएंगे? फिर जो हम लोग क्रॉप लैंड है, जैसे हमने आपको बताया ना धान का खेत है, तो यहाँ क्रॉप लैंड में
आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। या नेचुरल सिस्टम में जाएंगे तो ऐसे एनिमल जो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, टेरिटरी को मार्क करते हैं, अपने टेरिटरी में अपने एक सर्टेन एरिया को मार्क करके रखते हैं यूरिन के द्वारा या फिर किसी अन्य चीज़ के द्वारा, कि उसमें दूसरा एनिमल इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का डिस्पर्सन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सेकेंड तरह का डिस्पर्सन होता है रैंडम। रैंडम का क्या मतलब है भाई? तो रैंडम देखिए, रैंडम का मतलब है कि रैंडम का यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में जब देखेंगे तो सपोज करिए यहाँ एक पॉपुलेशन रह रही है ना, इसी एरिया में एक पॉपुलेशन ये रह रही है इंडिविजुअल्स की, इसको हम लोग मान लेते हैं P1, और ये रह रही है P2 पॉपुलेशन, है ना, ये क्या है P2, और ये दोनों पॉपुलेशन क्या है P1 एंड P2 आर इंडिपेंडेंट, है ना, ये P1 और P2 क्या होगी इंडिपेंडेंट, है ना। तो ऐसा भी जो है डिस्पर्सन जो होता है वो भी बहुत रेयर होता है नेचर में, कि दो पॉपुलेशन हो और उनके बीच कोई इंटरैक्शन नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के डिस्पर्सन को जहाँ रैंडमली जो है दो चंक बन गए, है ना, उसको हम बोलते हैं रैंडम डिस्पर्सन। क्लम्प्ड में देखिए क्या है, क्लम्प जनरली होता है फैमिली या फिर ग्रुप में जो एनिमल्स रहते हैं। जैसे आप गुरिल्ला ले लीजिए, तो गुरिल्ला का क्या है कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है वहाँ और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, ठीक है। तो जब आप किसी जंगल में देखेंगे तो उसके कई पैचेज, कई ऐसे ग्रुप या फैमिली जिसको कह सकते हैं, वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, और उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि यहाँ पे एक पैच है मान लीजिए इनका, फिर यहाँ दूसरा पैच है, और यहाँ तीसरा पैच है, यहाँ चौथा पैच है, ऐसे बहुत सारे पैच आपको मिल सकते हैं, है ना। और ये जो पैच आपको मिल रहा है, ये जो फैमिलीज और ग्रुप्स मिल रहे हैं, ये आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं, है ना, और इनके बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो ये एक डायनेमिक एंटिटी है क्लम्प डिस्पर्सन, जिसमें फैमिली या ग्रुप की बात करते हैं, या ग्रुप की बात करते हैं, तो ये नेचर में एग्जिस्ट है। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग कि सेकंड जो हमारा वो है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर देखिए, तो एज स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कोई पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन आप जानते हैं कि डायनामिक एंटिटी है, तो डायनामिक एंटिटी में एज का क्या रिलेशन, तो भाई जो पॉपुलेशन है उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, है ना। एक हो सकता है जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हो, जो यंग वंस होते हैं, और दूसरा हो सकता है जो रिप्रोडक्टिव फेज में हो, तीसरा जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो दोनों पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जो एज का ग्रुप बन जा रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये जो एज का ग्रुप बन जा रहा है इसी को कहते हैं एज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं भाई, एज स्ट्रक्चर किसका, पॉपुलेशन। अब यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है रिप्रोडक्टिव, क्योंकि यही जो है एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है उसकी डायनामिक्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं कि जैसे कोई पॉपुलेशन है तो उसको हम ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलेंगे, या उसको स्टेबल पॉपुलेशन बोलेंगे, या उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलेंगे। ये इसी तीन एज ग्रुप के रिलेटिव
नंबर पे डिपेंड करता है ना, कि इन तीनों का, प्री रिप्रोडक्टिव एज का, रिप्रोडक्टिव एज का और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पॉपुलेशन में है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है या फिर पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग। तो देखिए, जो मॉडल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये सब क्या है, ज्योमेट्री बनी हुई है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। यहाँ एज ग्रुप से किसका मतलब है, यही तीनों एज ग्रुप का, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पिरामिड। उसे हम क्या कहते हैं भाई, एज पिरामिड। एज पिरामिड में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए, ये पहले वाले को देखिए, ए बी सी इसको नाम देते हैं कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ लिखा है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपको पॉपुलेशन दिखाई गई है, ये है ना, ये आपका कौन सा वो हुआ भाई, एज ग्रुप, तो रिप्रोडक्टिव। और ये कौन सा हुआ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव। और ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये तीनों एज ग्रुप आप समझ गए यहाँ से। अब देखिए, अगर किसी पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, एंड दिस इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन सी, है ना। सबसे ज़्यादा कौन है, ए है, उसके बाद बी है या सी है, या कहें तो ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं, ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल है उसकी संख्या एक पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव एज से ज़्यादा हो, और सबसे कम कौन हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या कहते हैं भाई, ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो ये क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरे तरह की आइए देख लेते हैं पॉपुलेशन कौन सी है। दूसरे तरह की पॉपुलेशन में देखिए, यहाँ पे ए जो प्री रिप्रोडक्टिव एज था वो कम हो गया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ए जो है बी मतलब क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव एज से काफ़ी कम है ना, देखिए कम है या बराबर भी हो सकता है। और सी जो है सबसे कम है ना, दैट इज लेस देन सी, है ना, सी से बड़ा है ये। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ए बी लगभग बराबर हो सकते हैं, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बराबर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं इनकी संख्या लगभग या तो बराबर है या उससे कम है। इसका मतलब क्या है कि उतने इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन। क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन, है ना, मतलब पॉपुलेशन में उतनी जो है नेटेलिटी नहीं हो पा रही जितना कि एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए इज लेस देन बी, है ना, ए जो है बी से छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है,
सी है। सबसे ज़्यादा कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल है, और रिप्रोडक्टिव एज उसके बाद है। और सबसे कम कौन है? जो न्यू बर्थ हो रही है, या इसको कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, वो है। तो इसको बोलते हैं डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन, है ना। तो आप देख रहे हैं एज स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जा रहा है कि कौन सी पॉपुलेशन स्टेबल है, कौन सी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, और कौन ग्रोथ शो कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेटेलिटी के बारे में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है भाई। सब्सक्राइब करिए, और जो है सभी और लोगों को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।